भारत के लोग हनुमान जी जैसे हैं। जब आप बताओगे कि बहुत ताकत है तो वो खड़े हो जाएंगे, फिर उनके सामने कोई नहीं टिकने वाला है। मेरा ये कहना है, ये सरकारें जो है ना वो हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं है। और हम सरकार चलाने के लिए वोट दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं, तो हमें अधिकार है सरकार को आदेश देने का, निवेदन करने का नहीं, आदेश देने का अधिकार है। निवेदन तो हम तब करते थे जब अंग्रेजों की सरकार चलती थी इस देश में कि हम आपके पास एक मेमोरेंडम लेके आए हैं, इसको जरा ध्यान दीजिए। अभी तो आप बोलिए हम आदेश पत्र लेके आए हैं, इसको करिए, क्योंकि आपको वोट दिया है और नोट भी दे रहे हैं। और सरकारें तो हमारी नौकर हैं, हम तो मालिक हैं इस देश के, क्योंकि वोटर इस देश का मालिक है, टैक्स पेयर इस देश का मालिक है। आप सोलापुर महानगर पालिका को टैक्स पे करते हैं अच्छा काम करने के लिए, खराब काम करने के लिए नहीं। हम सरकारें बनाते हैं अच्छे काम करने के लिए, खराब काम करने के लिए नहीं। और सोलापुर में लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं 80% तो पक्का है कि वो जीवदया प्रेमी हैं, क्योंकि भारतीयता को मानने वाले हैं। तो वो कहें इस बात को कि हम तो जीव दया में मानते हैं, आपको हर साल टैक्स भरते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से आप कत्ल खाना चलाएं, ये तो अधिकार हमने आपको नहीं दिया है। कुछ अच्छा काम करना हो तो करिए, नहीं तो जाइए, हम किसी दूसरे को लाएंगे, आपके बंधुआ मजदूर नहीं है। अच्छा काम कुछ करना है तो सड़कें ठीक कर दीजिए सोलापुर की, पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था कर दीजिए, स्कूल नहीं चलते हैं उनकी देखभाल कर लीजिए, बिजली नहीं मिल रही है उसको जरा देखिए, इस तरह के कुछ काम कर दीजिए। सोलापुर की मिलें बंद हो रही हैं, उनके लिए कुछ कर लीजिए। हमने आपको कत्ल खाना चलाने के लिए टैक्स नहीं दिया है। और ये बात सोलापुर में ही बोलने की जरूरत नहीं है, इस बात को भारत सरकार के स्तर तक बोलना है कि हम आपको हर साल 7,50,000 कोटी रुपए टैक्स में भरते हैं, इसके लिए नहीं कि आप मीट एक्सपोर्ट बढ़ाएं इस देश का। हम नहीं चाहते कि भारत से मांस का निर्यात हो, हम चाहते हैं कि भारत से दया, प्रेम, करुणा का निर्यात हो, जो हजारों साल से हमने किया है। हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जितने भी महान लोग आए हैं, उन्होंने भारतीय सभ्यता का निर्यात किया है, मांस का निर्यात नहीं किया है। और सीधे सीधे प्रश्न करने हैं कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च की सत्याग्रह अगर जयंती आप मनाते हो तो किस मुंह से ये कत्ल खाने खुलवाते हो? या तो ये पाखंड बंद करो गांधी जी का मार्च का, सत्याग्रह का, जयंती मनाने का, और सबको कहो कि हमने गांधी जी को दफन कर दिया है। और या गांधी जी को मानते हो तो उनके जीवन की सबसे महत्व की बात है कि कत्ल खाना कलम की एक नोक से बंद होना चाहिए, उसका पालन करो। या तो लोगों से कहो कि हमने गांधी जी को छोड़ दिया है, तो हिंदुस्तान के सभी नोटों से गांधी जी की तस्वीर मिटाओ, सभी डिग्री कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से गांधी जी की फोटो हटाओ, सब हिंदुस्तान के ऑफिसर्स के जो बड़े बड़े कक्ष हैं वहां से गांधी जी को हटाओ। हिम्मत है तो करो और कहो सबको कि हमने तो गांधी जी को बुला दिया है, हम नहीं मानते उनको। और अगर ये हिम्मत नहीं है तो कम से कम पाखंड तो मत करो। ये तीखे प्रश्न समाज में आने चाहिए। और ये इसलिए कि हमारी सभ्यता की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है। ये व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक नहीं है, ये सभ्यता का प्रश्न है, ये मान्यता का प्रश्न है, किसी भी राजनीति से बड़ा है। और भारतीयता में अगर मैं राजनीति को परिभाषित करूं तो राजनीति के बारे में आप मन में एक छोटा सा कहीं कॉर्नर में बिठा दीजिए कि राजनीति सिर्फ टॉयलेट रूम जैसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर में टॉयलेट रूम होता है ना, लेकिन पूरा घर टॉयलेट रूम नहीं हो सकता। घर का एक छोटा सा कोना टॉयलेट रूम होता है जिसमें 10-15 मिनट हम बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। राजनीति भी वहीं तक है, क्योंकि उसके आगे तो बहुत कुछ है, किचन है, डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, वो महत्व के हैं, टॉयलेट रूम नहीं है, 15 मिनट के लिए है बस। तो राजनीति भी उतनी ही है। इसको इससे ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए, नहीं तो तकलीफ करेगी आपको। राजनीति को हमने जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़ा लिया है, और इतना चढ़ा लिया है कि हर छोटे बड़े काम में किसी न किसी पुढ़ारी को पकड़ के लाते हैं।
हाँ, मंदिर का उद्घाटन वो पुजारी करता है जो जिंदगी भर बलात्कार करता रहा है, जिसने दूसरों के घर जलाए हैं, दूसरों के घर में चोरियां लगाई हैं, वो मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। राम कथा का उद्घाटन वो पुजारी करता है जो चरित्र में बिल्कुल रावण से भी गया